कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कहने का मतलब है, इस दुनिया में अगर आए हो तो सबके भले की कामना करो। भगवान से सिर्फ अपने लिए कभी नहीं मांगना चाहिए, अपने आसपास और सब लोगों के लिए मांगना चाहिए। और ना ही किसी से दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही किसी से दुश्मनी का भाव रखना चाहिए। आपको सिर्फ अपना मन अपने प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना कार्तिक मास का 28वां अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास का 29वां अध्याय। जो लोग भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक मास के व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को कार्तिक स्नान करने के बाद कार्तिक मास में सुने जाने वाले अध्याय जरूर सुनने चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कार्तिक मास का समापन हो जाता है, नया हिंदी महीना मार्गशीर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास के सभी अध्याय अभी तक के जो हैं वो सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर जाकर इन सभी अध्यायों को आप सुन सकते हैं। कार्तिक मास में आज सुनिए 29वां अध्याय, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी है और वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु को और भगवान शिव को समर्पित होती है। आज का दिन ही होता है जब भगवान शिव, जो कि चातुर्मास के समय संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में संभाले हुए होते हैं, और जब देवउठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपनी निद्रा का त्याग कर देते हैं, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव भगवान श्री हरि को सृष्टि का सभी कार्यभार फिर से सौंपकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त, चाहे उन्होंने कार्तिक मास के नियमों का पालन किया हो या ना किया हो, जो भी भगवान में अटूट श्रद्धा रखता है, उन्हें आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नियमों का पालन करके पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो आज के दिन उपवास रखना चाहिए। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की जो विशेष पूजा होती है वो महानिशीत काल के समय की जाती है। मध्य रात्रि का समय होता है जब आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज का ही दिन होता है जब भगवान शिव और भगवान श्री हरि एकाकार रूप में होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में कि आज के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, अगर आप व्रत ना रख पाए हों तो भी आपको वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर पर अपने शेषनाग पर विराजित होते हैं। यही उनका निवास स्थान भी माना जाता है और यहीं पर विराजमान होते हैं जय और विजय नाम के दो द्वारपाल। क्योंकि जय और विजय के ऊपर भगवान श्री हरि के धाम के प्रहरी का भार होता है, इसलिए किसी को भी भगवान विष्णु से मिलने से पहले उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा श्राप मिला था, और जिसके कारण उन्हें 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में लेने पड़े। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में जो कथा है वो विस्तार पूर्वक सुनाने वाली हूँ। भगवान ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मान्यता है कि ये सभी भगवान ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के बाद भी युवा दिखते थे। एक दिन चारों भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम वैकुंठ लोक जा पहुंचे, जहां उनकी भेंट जय और विजय से हुई। उन्होंने जय विजय से अंदर आने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं और इस समय वे किसी से भी नहीं मिल सकते, इसलिए आप उनसे मिलने के लिए कृपया किसी और समय आए। उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा जी के चारों पुत्र नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। तब उनसे कहने लगे कि श्री हरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री हरि कभी भी व्यस्त नहीं हो सकते। तुम लोगों ने अपने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक पर
अर्थात मृत्युलोक में जन्म लोगे और एक सामान्य मनुष्य की भांति ही जीवन बिताओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप के कारण जय विजय डर गए। तब तक भगवान श्री हरि भी अपने द्वार पर आ पहुंचे। जब उन्हें सारी घटना पता चली तब उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के कार्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय और विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान श्री हरि से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप से मुक्त कर दें। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा कि वे ब्रह्मवाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान श्री हरि ने उन्हें दो रास्ते दिए। उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्मपुत्रों से मिले श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहले रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त होगे, और दूसरे रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिनमें तुम मेरे शत्रु बनोगे। क्योंकि जय और विजय भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का बिछोह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से अपने 3 जन्म शत्रु रूप में मांग लिए, ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास आ सके। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य दानव तथा असुर रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती चली गई और हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए ही अवतार लिया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु को उन दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि नरसिंह और वाराह अवतार थे। इसके बाद त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर उन दोनों का वध किया था। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य दोनों का ही वध करना था और अपने तीसरे जन्म में जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिए। इस युग में भगवान कृष्ण ने उनका वध किया, लेकिन इस युग में भगवान कृष्ण का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं बल्कि महाभारत में भी भूमिका निभाना था। और इसके पश्चात जय विजय का श्राप भी पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम वैकुंठ लोक को वापस चले गए। ये था कार्तिक मास का 29वां अध्याय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।